हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से ये वाली ड्रेस की पहली पार्ट हमने बना दी थी। अब हम दूसरी पार्ट बनाएंगे। देखिए, पहले पार्ट में हमने चोली 5 नंबर कान्हा जी की चोली और एक घेरा बना करके दिखाया है। अब हम इस वाले फ्लावर और बाद में जो पैटर्न है हमारी वो बताएंगे। तो पहले पार्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें हमने 4 प्लाई वूल ली है और 11 नंबर का क्रोशिया 3 mm। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने येलो बनाया है। बाद में आप जो भी कलर इसमें डालना चाहते हैं, कलर कॉम्बिनेशन आप जो भी लेना चाहते हैं, इसे आप यहाँ पर से धागा चेंज कर दीजिए। देखिए, यहाँ से अब हम पिंक धागा लगाएंगे तो इसकी नॉट लगा देंगे। और इस घेरे में हमने 1 2 3 4 5 6 और 7 राउंड बनाए हैं। आप अगर छोटी ड्रेस बनाना चाहते हैं तो कम राउंड भी रख सकते हैं, और अगर आप बड़ी बनाना चाहते हैं तो राउंड बढ़ा भी सकते हैं। आप अपने हिसाब से घेरा छोटा और बड़ा कर सकते हैं। देखिए, इस तरह से स्टार्ट कर दिया धागा। अब हमने जहाँ पर 3 चेन बनाई थी, इसी जगह पर क्रोशिया डाल करके एक बार फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और अब इन दोनों धागों को साथ ले लेंगे ताकि हमें इसके अलग से नॉट ना लगानी पड़े। और अब नेक्स्ट में डाल करके सिंगल क्रोशिया इस तरह से। हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया। ऐसे इस धागे को थोड़ी देर साथ रखने के बाद आप काट दीजिए। फ्लावर हमने इसी लाइन में बनाया है, अलग से नहीं बनाया, इसके साथ जॉइंट है फ्लावर। देखिए, अब हम यहाँ पर इस हॉल तक आएंगे, तब ये यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हम यूज़ करके फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पर लास्ट में भी डबल क्रोशिया, हर एक चेन में एक एक बार ही बनाया है। और अब यहाँ पर इस हॉल में भी एक बार हम डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और अब इस दोनों धागों को हम यहाँ से काट देंगे। और यहाँ पर अब हम 2 चेन बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया पहले हमने बनाया है, इसलिए यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, इसलिए हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। और फिर यहाँ पर इसी होल में दूसरी बार डबल क्रोशिया और फिर से डबल क्रोशिया। पहले हमने 2 चेन बनाई, एक सिंगल क्रोशिया बनाया, बाद में 2 चेन बनाई, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम यहाँ पर फिर से 3 चेन बना देंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी होल में यहाँ पर ही डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारी एक पत्ती बन गई फ्लावर की। और अब हम इस तरह से ड्रेस को मोड़ लेंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर पत्ती बनाएंगे। देखिए, पहले वाला जो हमारा डबल क्रोशिया है, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम यहाँ पर से पूरा डबल क्रोशिया उठा लेंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। और फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। और फिर इसी के अंदर डाल करके 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए, इस डबल क्रोशिया को हमने पूरा उठा लिया है। 3 चेन बनाई, 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर से 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब फिर से यहाँ पर ही इस डबल क्रोशिया के अंदर हम 2 पत्ती बनाएंगे। ये हमारी 5 पत्ती, टोटल फ्लावर में हमारी 5 पत्ती है। तो एक हमने शुरू में पहले हॉल में बना दी और इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बनाएंगे, एक ही डबल क्रोशिया के ऊपर 2। देखिए, यहाँ पर एक पत्ती बन गई हमारी। इसके बाद एक चेन ली, 2 और 3। एक पत्ती कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जॉइंट कर दिया था, बाद में 3 चेन बनाई। अब फिर से हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 2। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए, ये 3 पत्ती बन गई हमारी। पहले हमने यहाँ पर बनाई, फिर बाद में डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बनाई। और अब फिर से हम इस तरह से मोड़ लेंगे। और यहाँ पर देखिए, इस साइड ये हमारा ड्रेस इस तरह से है। देखिए,
तो देखिए हमारी ड्रेस इस तरह की है। तो यहाँ पर इस वाले साइड में हमने डबल क्रोशे के ऊपर 2 पत्ती बना दी। तो यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर जो हमारा हॉल दिखाई देता है, यहाँ पर एक पत्ती हम बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ वाले इस हॉल में ये हमने स्लिप स्टिच बना दी। अब इस हॉल में डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर से यहाँ पर 3 चेन लेंगे, और इसी जगह पर डाल करके डबल क्रोशा 1 बार, फिर से 2 बार, और फिर से यहाँ पर 3 चेन, और इसी जगह पर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। तो एक पत्ती हमारी यहाँ पर बन गई। और अब फिर से ड्रेस को घुमा देंगे, और अब इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक पत्ती बना देंगे। फिर से इस तरह से उठाएंगे, और इसमें भी एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर से यहाँ पर 3 चेन बना देंगे, और इसी के ऊपर 1 और 2 बार डबल क्रोशा, फिर से 3 चेन, और इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा फ्लावर बन करके रेडी हो गया। देखिए इस तरह से पत्ती आप सेट कर दीजिए, तो ये फ्लावर हमारा बन करके रेडी हो गया। और अब हमें यहाँ पर हमने लास्ट में स्लिप स्टिच कर दी। इसके बाद हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो हमारे डबल क्रोशे हैं 2 4 6 8, ये हमारे 8 डबल क्रोशे है। इसमें जो पहला वाला डबल क्रोशा है इसके ऊपर डाल करके हम सिंगल क्रोशा बना देंगे। यहाँ पर आप 2 या 3 4 चेन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना भी यहाँ से यहाँ तक चले जाए, हम खिंचाव ना आए, इस तरह से आप चेन ले करके यहाँ पर जॉइंट कर सकते हैं। तो देखिए फ्लावर बन करके रेडी हो गया। और अब हमें आगे हर एक के ऊपर एक बार सिंगल क्रोशा बनाते जाना है। और अगर आप इसे छोटे कान्हा जी के लिए बनाते हैं 3 और 4 नंबर या तो 2 नंबर, तो घेरा छोटा होगा, तो फ्लावर के बीच में जो ये जगह है, दोनों फ्लावर के बीच में जगह है वो थोड़ी सी कम रहेगी। तो ये जो फ्लावर्स है वो हमने डबल क्रोशे से बनाया है, इसकी जगह से आप हाफ डबल क्रोशे से भी बना सकते हैं, तो फ्लावर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और या तो आप बहुत ही छोटी ड्रेस बनाते हैं तो सिंगल क्रोशे से भी ये फ्लावर बना सकते हैं, और बीच में भी कोई छोटा मटेरियल लगा दीजिए तो फ्लावर एकदम से छोटा हो जाएगा। और अगर आप बड़ी ड्रेस बनाएं तो कोई बात नहीं, और अगर बहुत बड़ी बनाते हैं 10 नंबर से 11 12 नंबर तक, तो आप इसे ट्रिपल क्रोशे से इस फ्लावर को बना सकते हैं, तो फ्लावर भी बड़ी हो जाएगी, तो बीच में बहुत सा गैप नहीं रहेगा। तो आप इस ड्रेस को छोटी और बड़ी बड़े आराम से बना सकते हैं। देखिए यहाँ तक आ गए। फिर से एक बार फ्लावर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आकर के हम फ्लावर बनाएंगे। तो पहले होल में डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया, फिर 1 और 2 चेन, और इसी के अंदर डाल करके 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर से 3 चेन, और इसी के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। एक पत्ती बन गई हमारी। फिर ड्रेस को घुमा देंगे, और इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर देखिए ये जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है, इसको इस तरह से पूरा उठा लेंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन बना देंगे, और इसी के अंदर डाल करके 1 और 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, और फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, और इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन। इसी डबल क्रोशे के ऊपर हम 2 पत्ती बनाएंगे, फिर से इसी के अंदर 1 और 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, और इसी के अंदर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब इस तरह से ड्रेस को मोड़ देंगे, और इस वाले हॉल के अंदर एक बार पत्ती बनाएंगे। देखिए यहाँ पर भी एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, फिर से यहाँ पर 3 चेन, और इसी के अंदर 2 बार
डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच। और अब हमें फिर से ड्रेस को घुमा देना है और इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक पत्ती और बनाएंगे। तो यहाँ पर स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन, फिर से इसी के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, यहाँ पर स्लिप स्टिच। तो फिर से फ्लावर हमारा रेडी हो गया। और अब हम यहाँ पर 3 चेन ले लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर से ये जो हमारा येलो वाला पहला डबल क्रोशा है इसके ऊपर सिंगल क्रोशा बना देंगे। तो ये फ्लावर हमारा बन करके रेडी हो गया। देखिए इस तरह से। तो पूरी ड्रेस हमारी इसी तरह से कंप्लीट होगी। इस राउंड को हम पूरा इसी तरह से कंप्लीट करेंगे, बाद में इस ग्रीन वाली पैटर्न को बना देंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। अब हमारा आखिरी वाला एक बाकी है। तो यहाँ पर भी सेम जैसे हमने आगे के फ्लावर बनाए इसी तरह से हम बनाएंगे। सोल में डाल करके स्लिप स्टिच, 3 चेन, 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और यहाँ पर स्लिप स्टिच, फिर से इस साइड में 2 पत्ती बनाएंगे। दो डबल क्रोशे, फिर से 3 चेन और इसी जगह पर स्लिप स्टिच और सेम पत्ती हम एक और बनाएंगे। यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बना ली और यहीं पर ही 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन और स्लिप स्टिच, फिर से यहाँ पर एक बार और पत्ती बना देंगे। 1 2 और 3 चेन और इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से स्लिप स्टिच, फिर से यहाँ पर स्लिप स्टिच और एक पत्ती हम फिर से यहाँ पर बना देंगे। 1 2 और 3, फिर से 1 और 2, 1 2 और 3 चेन लेकर के फिर से स्लिप स्टिच। तो फ्लावर बन गया हमारा। और अब हम फिर से यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और बाद में अब हम यहाँ पर येलो धागा स्टार्ट करेंगे। एक रो हम येलो की बना देंगे। इस तरह से नोट लगा दी और अब यहाँ पर ही हम येलो धागे को स्टार्ट कर देंगे यहाँ से और इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन और अब इस दोनों धागों को हम साथ ले लेंगे। नेक्स्ट में डाल करके डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया। तो अब हम यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे सेम चेन में, 1 और 2 और फिर से एक बार डबल क्रोशिया। और यहाँ पर हमने इसके पीछे जो 3 चेन बनाई थी इसके अंदर 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 और 3 बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद हर एक चेन में फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया। और दूसरे फ्लावर तक हम चले जाए। देखिए यहाँ पर आएंगे तब हमारी एक चेन रह जाए। इससे पहले जो हमारी चेन आती है इसमें हम एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे।
बाकी हर एक चेन में एक एक बार। देखिए एक चेन हमारी यहाँ पर रह गई। अब हम इस वाली चेन में 2 बार सेम चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए अब हम यहाँ पर 1 बार बनाएंगे और इसके पीछे जो हमने 3 चेन बनाई थी इसमें 3 बार डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। देखिए स्लिप स्टिच कर दिया। इसके बाद अब हम ये वाली जो ग्रीन इसकी किनारी है, जो इसकी बॉर्डर है, वो बना देंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ से ग्रीन धागा स्टार्ट करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर नेक्स्ट वाली चेन में, देखिए 3 चेन थी, इसी के ऊपर से हमने धागा स्टार्ट किया और नेक्स्ट वाली चेन में डाल करके यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे 1 बार। और अब हम यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन बना देंगे। 3 चेन बना दी हमने। इसके बाद यहाँ पर हम 2 स्किप कर देंगे, 1 और 2 छोड़ दी और तीसरी वाली में डाल करके सिंगल क्रोशिया। इन दोनों धागों को अब हम काट देंगे और यहाँ पर से भी हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। बाद में हम यहाँ पर नीचे की ओर इसकी नोट लगा देंगे, क्योंकि साथ में रखेंगे तो यहाँ पर बीच में होल में से दिखाई देगा ये। तो इसी तरह से हम 1, 2 और 3 चेन लेंगे, यहाँ पर 2 स्किप कर देंगे और तीसरी वाली में डाल करके सिंगल क्रोशिया। 1, 2 और 3, 2 स्किप, तीसरी में सिंगल क्रोशिया। तो इस राउंड को हम इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी और अब हम यहाँ पर जो हमारा 2 बार बनेगा वो 1, 2 और 3 चेन लेकर के यहाँ पर 2 स्किप कर देंगे और फिर से 1, 2 और 3 चेन लेंगे और यहाँ पर ये जो हमने स्टार्ट किया था इसी सिंगल क्रोशे के अंदर डाल करके यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर राउंड को जॉइंट कर देंगे। आखिरी में शायद आपके पास 2 ना रहे, 1 या तो 3 रहे, तो आप इधर उधर करके यहाँ से इसके बाद यहाँ तक आए आप, तब तक में आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर या तो आप कम रख दीजिए या तो ज़्यादा रख दीजिए। इसी तरह से आप रख करके आप एडजस्ट करके आप एंड में इस तरह से कर सकते हैं। मेरा तो यहाँ पर ये रेडी ही आया है, हर जगह मैंने 2 ही स्किप किया है, लेकिन अगर आपका इधर उधर हो जाए तो आप इस तरह से इसको एडजस्ट करके आप राउंड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर बीच में चले जाएंगे। देखिए जो पहला लूप है हमारा, इसके बीच में हम इस तरह से जाएंगे। पहली चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे और दूसरी में भी 1 बार और स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर बीच में देखिए, बीच में सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर से 4 चेन बना देंगे और फिर से यहाँ पर बीच में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से ये रो भी हमारी कंप्लीट होगी। 1, 2, 3 और 4, फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। तो इस रो को भी आप इस तरह से कंप्लीट कर दीजिए। देखिए तो देखिए ये वाला राउंड भी हमने कंप्लीट कर दिया और अब हम यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 चेन लेकर के यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसी जगह पर डाल करके हम पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे राउंड को ऐसे। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट देंगे और इस धागे की हम पीछे की ओर नॉट लगा देंगे। और अब हम इसमें ये वाला जो हमने मटेरियल्स लगाया है, इसमें मोती है, आपके पास जो भी मटेरियल्स है वो आप लगा सकते हैं इसमें। तो मैंने मोती लगाया है और इस फ्लावर को भी हमने धागे से किस तरह से एडजस्ट किया है। देखिए ये एकदम से फ्रेश नहीं दिखता है, तो इसको भी हमने धागे से एडजस्ट कर लिया है। तो मैं आपको मटेरियल्स लगाते हुए दिखाऊंगी कि फ्लावर में भी हमने एक बार धागा घुमा लिया है ताकि ये फ्लावर हमारा फ्रेश दिखे। देखिए ये वाला मटेरियल्स हम इसमें लगाएंगे इस तरह से, ये मटेरियल से, और इसके ऊपर हम ये
छोटा वाला जो मोती है वो लगा देंगे। और अगर आपके पास इस तरह के प्लेन जो मोती है वो अगर होंगे तो भी आप इस तरह से लगा सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास ये वाला मटेरियल है तो मैं ये लगा दूँगी। तो देखिए इस तरह से हमने पिंक कलर का धागा नीडल में पिरो लिया है। और अब हम इस फ्लावर से स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर पीछे से इस तरह से धागे को स्टार्ट कर देंगे और ऐसे करके हर एक डबल क्रोशे के अंदर नीडल से हम इस तरह से ऐसे कर देंगे। हर एक डबल क्रोशा का हम थोड़ा थोड़ा पीछे वाला जो लूप है वो नीडल में लेते जाएंगे। तो ये फ्लावर हमारा एकदम से फ्रेश दिखेगा और पत्तियां भी साथ साथ हो जाएगी सब। देखिए इस तरह से ऐसे। ये पत्तियां जो भी हमारी दूर दूर दिखाई देती थी वो भी एकदम से पास में हो जाएगी। देखिए और ये फ्लावर भी हमारा फ्रेश दिखेगा। देखिए इस तरह से हमारा नहीं रहेगा। और अब हम इसमें इसी धागे से इसके अंदर मटेरियल्स लगा देंगे। ऐसे करके यहाँ पर ऊपर मोती भी साथ में ही ले लेंगे। अब हम छोटे वाले मोती में वापस नहीं डालेंगे, इस बड़े वाले में से हम नीचे की ओर निकल जाएंगे ऐसे, इस तरह से। देखिए अब आप चाहे तो एक दो बार फिर से इसमें धागे से चल सकते हैं क्योंकि ये एकदम से ये पक्का हो जाए। देखिए इस तरह से। अब हम इस धागे की नीचे की ओर नोट लगा देंगे और धागा काट लेंगे। तो हम सारे फ्लावर को इस तरह से कंप्लीट कर देंगे। देखिए यहाँ पर नीचे की ओर इस धागे की नोट लगा करके हम धागे को काट देंगे। इस तरह से यहाँ पर 2-3 बार नोट लगा दीजिए ताकि हम वॉश करें तो भी ये खुल ना जाए, इस तरह से। और अब हम धागा काट लेंगे। तो इसी तरह से सारे फ्लावर को आप इस तरह से कर दीजिए। तो देखिए हमने सारा मटेरियल्स लगा दिया है। तो आपको ये ड्रेस कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।